चाहत के, प्यार के, मोहब्बत के बड़े रंग हैं। प्यार के, मोहब्बत के, रिलेशनशिप के, रिश्तों के, संबंधों के बड़े रंग हैं। पर साहब एक सबसे बुरा रंग है, वो है झगड़ा, वो है विवाद, वो है अलग होना, वो है सब खत्म कर देना। इन सब चीजों को ठीक करने का एक अद्भुत साधन बता रहा हूं। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको जताया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में दुनिया की सारी व्यवस्थाओं को आपके पक्ष में किया जाता है। रिश्ता, नाता, संबंध, रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, वैवाहिक जीवन, सांसारिक जीवन, पारिवारिक जीवन, इन सब जीवन में आपकी कैसे जीत हो, आप कैसे मूल्यवान हो जाएं, आप अपने प्यार में कैसे जीत जाएं, इस पर पूरा काम किया जाता है। बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का जहां समाधान होता है, उसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। लव विद एस्ट्रोलॉजी पिछले 20-21 सालों से आप सबके मध्य वो व्यवस्थाओं को सूत्रपात करने का एक साधन है जहां आप धन्यवाद करते हैं। अभी तक यहां पिछले 20-21 सालों में 21 लाख लोग धन्यवाद कर चुके हैं और सक्सेस रेट 95% प्लस है। और सब निरंतर जारी है, सब कंटिन्यू है, सब बहुत बड़े स्तर पर काम हो रहा है। इतनी बड़ी संख्या में लोग कैसे लाभान्वित होते हैं? क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च होता है और वो रिसर्च सीधा आपको साझा किया जाता है। तत्काल रूप में आपका अपना जीवन सुव्यवस्थित हो सके, उस पर 100% काम किया जाता है। आप कैसे और बेहतर हो सके, आप कैसे अपने आप को संभाल सके, कैसे, आपको पता है प्यार में जीतने का गुरुमंत्र बताऊं? प्यार में जीतने का एक बड़ा गुरुमंत्र है, सामने वाले के दिल में जगह बनाइए, इधर नहीं उधर रहने की कोशिश करिए। जितना ज्यादा आपको अपने पार्टनर की अच्छाइयों पर ध्यान होगा, उतना ज्यादा, देखो एक दूसरे के पूरक है, गंभीरता से समझना, याद रखना। आज मैं तुम्हें वो मंत्र बता रहा हूं, आज मैं तुम्हें वो साधन बता रहा हूं जिससे तुम्हें चाहने वाला तुम्हारे पैरों पर अपना सर रख देगा। अब इसका तुम मतलब कैसे समझ पाते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। मैं तो तुम्हें बड़े सात्विकता से कह रहा हूं, पैरों में सर रखने के बड़े सारे कारण होते हैं, बड़े सारे तरीके हैं। सामने वाला नतमस्तक हो जाए तो मतलब सर रख दिया। उससे पहले मैं तुम्हें सिखा रहा हूं कि तुम कैसे जीत सकते हो। जीतने के दो बहुत बड़े भाव हैं। एक ये कि आपको इतना अत्यधिक प्रेम है तो उसकी हर बात में तुम्हें अच्छाई नजर आती है, उसकी हर अदा में तुम्हें प्रेम आता है। जैसे छोटे बच्चे के चलना, उठना, बैठना, सबसे लाड आता है। ठुमके चलत रामचंद्र, ध्यान समझना, एक एक लाइन बहुत अंदर गहरे उतर रही है, वैसे ही समझने की कोशिश करना। तुम्हें एजुकेट कर रहा हूं। ठुमके चलत रामचंद्र, बाजत पे जनिया। और इस पद में बड़ी अच्छी लाइन आती गई है। माताएं बलाएं ले रही हैं, नजर उतार रही हैं। अब सामान्यतः देखा जाए तो इसमें कुछ खास बात नहीं है,
एक बच्चा चल रहा है बस, लेकिन नहीं, दर्शन है। ठुमकी चलत रामचंद्र, बोले चल नहीं रहे वो ठुमक रहे हैं। ठुमका लगाना मतलब नाचना बोलते हैं। एक चाल पर अगर तुम्हें नृत्य दिखाई पड़ रहा है तो ये प्रेम है। बाजत पे जनिया, घुंघरू थोड़ी पहनने थे, लड़की थोड़ी कि पता नहीं क्या ही पहन रखा होगा, कोई एक आध नूपुर लगे होंगे, पर पद के लेखक को उसमें बाजा सुनाई पड़ रहा है। बाजत पे जनिया, सब बलाए हुए हैं, सब नजर उतार रहे हैं। उस चलने में भी कुछ अदाएं दिख रही हैं, कुछ है नहीं पर बहुत कुछ दिखाई पड़ने लगे तो प्रेम है। वैसे तो हर किसी में कुछ न कुछ होता है, हर किसी में कुछ न कुछ तो गुण होते हैं, पर तुम्हें ना होने पर भी दिखे है तो फिर तो बहुत ही अच्छा। ना होने पर भी देने वाला ये सोचे कि मैं कुछ दे नहीं पाया, लेने वाला कुछ नहीं पा करके भी ये सोचे मैंने सर्वस्व पा लिया है। प्यार का यही मोल है। क्या कह रहा हूं फिर? भगवान शिव के विवाह में महाराज जो उनके ससुर थे हिमालय राज, वो सब देने के बाद बाबा शिव के सामने खड़े होकर के कहते हैं, उसके पहले तुलसी बाबा लिख रहे हैं, तायुज दियो बहु भांति तोरी। वो कह रहे हैं बहुत बहुत प्रकार का दाइज दिया, और उसके बाद हाथ जोड़कर कहते हैं मुझ अकिंचन को क्षमा करना, इस दास पर दया बनाए रखना भोलेनाथ, कुछ नहीं दे पाए, कुछ नहीं कर पाए। ये भाव तुम्हें गांव में, शहरों में जो बहुत संस्कारी लोग हैं उनमें दिखता है। जब कोई घर से चलने लगता तो हाथ जोड़कर कुछ कर नहीं पाया, सेवा नहीं कर पाया। आप तो बहुत श्रेष्ठ हो, बहुत बड़े हैं, अपने घर में तो पता नहीं आप कैसे ही राजाओं की तरह रहते होंगे, मुझ गरीब के यहाँ पधारे आप। तो जब आप इस प्रकार की बात करते हैं तो आपकी श्रेष्ठता बढ़ जाती है। देने वाला सब कुछ देकर कह रहा है कि मैं कुछ दे नहीं पाया, लेने वाले ने कुछ भी नहीं पाया फिर भी कह रहा बाप रे पूरा साम्राज्य दिया है। एक बोझिल है, कुछ नहीं पा करके भी, और एक सब कुछ देने के बाद कुछ नहीं होने पर भी अपने आप को लदा हुआ पा रहा है। हमने सब उतार कर दे दिया, किसी को हल्के हो गए फिर भी हमें बोझा लग रहा है कि कुछ दिया ही नहीं, सब मेरे पास ही है। लेने वाले ने कुछ नहीं पाया फिर भी ये समझ रहा कि मैंने पूरा विश्व पा लिया है। यही प्रेम का सत्कार है। माँ अगर बच्चे को दूध नहीं पिलाए तो आप सच मानना किसी वृद्ध महिला से, किसी से निवेदन करके कभी पूछना अपनी माँ से, दुग्ध अपने आप बाहर आने लगता है, बिना पिए बिना हाथ लगाए अपने आप बाहर आने लगता है। ये पता क्या है? ये ममता का उद्गार है, ये प्रेम है। कुछ नहीं करना पड़ता, कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती। गाय भैंस को देखिए, पशुओं पक्षियों में भी वही सब बात है। प्रेम तो एक ऐसी दशा है, ऐसी व्यवस्था है, ऐसा चिंतन है, ऐसी सोच है, ऐसा अद्भुत एहसास है जिसके आगे सब खत्म है। पाषाण में, पत्थरों में, कंकड़ों में, दीवालों में जिनमें जान नहीं है, उनमें भी प्रेम दिखता है। कभी मुरझाए से पेड़ को हाथ लगाकर देखना, ऐसा लगेगा मानो वो उठना चाहता है। कभी किसी पत्ती को पकड़कर एहसास करना, मानो लगेगा तुम्हें उससे बात करना चाहिए। किसी लगे हुए पुष्प को पकड़कर देखना और टूटे हुए पुष्प को पकड़कर देखना, दोनों में आपको जिंदा और मृत्यु का अंतर पता चलेगा। पर यह पता करने के लिए तुम्हें भी वही होना पड़ेगा। किसी भी चीज का एहसास करने के लिए तुम्हें भी उधर ही होना पड़ेगा। तुम कब हार जाते हो? तुम कोशिश कर रहे होते हो इसलिए हार जाते हो, तुम सहज नहीं होगा। कभी ऊपर से गिरते हुए पानी
कि बूंद ने ये कहा कि मैं कोशिश कर रही हूं नीचे जाने की, नहीं, ये तो जबरदस्ती गिरी जा रही। कोई चीज ऊपर उछाली, वो नीचे आ गई। अब इसने कोशिश नहीं करी नीचे आने की, वो सहज था, गिर पड़ी। तुम वो प्रयत्न कर रहे हो जो नहीं है, जो है उसे तुम भूल बैठे हो। बस खुद को पहचानने की कोशिश करनी ही है, प्रयास करना ही है, तो उस पर कोशिश करो ना, इस पर खुद को जानने में। तुम क्या हो, तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए? तुम जैसे ही खुद को जानोगे तो तुम मानोगे, तुम पाओगे कि तुम हो, और उसके बाद सब बहुत बढ़िया हो जाएगा। आज विवाद, झगड़ा, फसाद, प्रेम में अवरोध, रुकावट सब समाप्त करने का साधन दे रहा हूं। आज तुम्हें फिर से मूल्यवान बना रहा हूं, तुम्हें फिर से कीमती करने का एक अद्भुत मंत्र साझा कर रहा हूं। सच मानना, मैं अपनी समझ में तो तुम्हें रिच कर रहा हूं। ये संपदा, ये धन, ये वैभव बहुत भाग्यशाली लोगों को मिलता है। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें कोई प्यार करता है, और वो बहुत भाग्यशाली है जिसे तुम बहुत प्यार करते हो। तुम बहुत प्यार में हो, तभी तो मेरी बातें सुन रहे हो। मैं कुछ भी कह रहा हूँ, मुझे कुछ आता जाता नहीं, मुझे कुछ बहुत ज्ञान नहीं है, पर फिर भी तुम्हें कुछ बताता हूँ, तुम सुनते हो, समझते हो, शायद इसीलिए सब ठीक हो जाता है। ये संबंध, ये व्यवहार बनाए रखना। सीधा तुम्हें ताकत बताओ, तरीका बताओ, ढंग सिखाओ, वो बता दूं कि तुम्हें कैसे सब ठीक होता है। उसके पहले तुम्हारे बीच का एक अनुभव, तुम्हारे बीच का एक मैसेज आपको सुना रहा हूँ। वॉइस मैसेज प्लीज। बहुत अच्छे हो, बहुत बहुत अच्छे हो। मुझे लगता है आप स्वयं भगवान हो। ओ भगवान, महादेव ऐसे लगता है। और आपके वजह से मैं बहुत खुश हूँ। 2 दिन से सब कुछ अच्छा चल रहा है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच भैया। लेकिन भगवान तो भगवान है, मैं इंसान हूँ, मुझे इंसान ही रहने दो। पता है मैं खाना खाता हूँ 24 घंटे में कुछ घंटे ही सही पर सोता हूँ, कूद करता हूँ, मुस्कुराता हूँ, हंसता हूँ, रोता हूँ, गाता हूँ। भगवान ये सब नहीं करता। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, को विधि धर्म करे विधि नाना। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करुते त्रयी लोके सुपासी। ताकर नाम सुनत जग जाना। परमात्मा की महिमा बहुत बड़ी है। मैं उसका बहुत 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 निकटस्थ और बहुत अच्छा, बहुत प्यारा बच्चा हूँ, ये जरूर मानता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं। वो मेरी हर दशा को समझता है, वो मेरी हर बात को मानता है। ये कृपा है उस मालिक की। उसने इस अकिंचन पर, इस दास पर, इस छोटे से अदने से इंसान पर इतनी कृपा कर रखी है। मेहरबानी है उस मालिक की। खैर, धन्यवाद। तुम जुड़े, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारे विश्वास, तुम्हारे भरोसे, तुम्हारे यकीन के लिए, तुम्हारे जीत जाने के लिए, तुम्हारे आगे बढ़ करके सब कुछ समझकर सफल हो जाने के लिए बहुत धन्यवाद। अब उधरी का वो ढंग सिस्टम बता रहा हूँ जिससे तुम्हारा प्यार तुम्हारे चरणों में होगा, तुम्हें तुम्हारे कदमों पर सर रख करके तुमसे मांगेगा। पर ध्यान रहे तुम जीत गए, पर ध्यान रहे कि तुम विजयी हो गए, पर ध्यान रहे कि तुम श्रेष्ठ हो गए। पर हाँ, ये भी ध्यान रखना, प्यार की अपनी एक मर्यादा है। प्यार के भी अपने कुछ नियम और कायदे और कानून हैं। वही करना जिसमें तुम्हारी जीत के साथ साथ तुम्हारे प्यार की भी जीत हो। उपाय बता रहा हूं। आपको करना यह है कि लाल कलर के आसन में बेड पर बैठना है रात्रि में। सूर्यास्त के बाद कभी भी कर सकते हैं, सूर्योदय के पूर्व किसी भी समय किया जा सकता है। लाल कलर के आसन में
आपको बैठना है सुखासन में बैठकर। अब आपको करना यह है कि लाल आसन के ऊपर अपने ही हाथों से गिन करके आपको 77 दाने चावल के हल्दी या केसर से रंग करके बिछा देने हैं, उसके ऊपर आपको बैठना है। अब जो मैं बता रहा हूं उसे बहुत गौर से समझिएगा। एक मंत्र है, इसे आपको 7 बार उच्चारण करना है। उच्चारण करते समय आपके हाथ की जो मुद्रा है वो योनि मुद्रा बनी होनी चाहिए। योनि मुद्रा आप गूगल भी कर सकते हो, यूट्यूब पे देख सकते हो, समझ सकते हो, बहुत सिंपल है। उंगलियां आपस में बंद करिए। पहली उंगली उठा करके रिंग फिंगर में पकड़नी है पहली उंगली से, और अपनी छोटी वाली उंगली अंदर की ओर लेके जानी है और बस इसको पकड़ के खींचना है थोड़ा, और मिडिल फिंगर आपस में टच कर देनी है जी, और छोटी उंगलियों को अंगूठे से स्पर्श करना है जी। ये आपकी योनि नमस्कार मुद्रा कंप्लीट हुई। इस मुद्रा को पकड़ कर बैठना है और मंत्र जाप करना है। आपको बोलना है ओम ह्रीं कामाख्या देव्यै मम, अपने पार्टनर का नाम जो भी हो, सदस्य वशम कुरु 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 स्वाहा। आप कुरु कुरु 3, 5, 7 बार बोल सकते हैं। कुरु कुरु स्वाहा ऐसा बोलते जाएं और मन ही मन ऐसा चिंतन करें कि वो आपका हो रहा है या हो रही है और वो तुम्हारा ही है, ऐसा चिंतन करके मंत्र कंप्लीट होने के बाद कुछ देर तक हाथ जोड़कर प्रणाम करिएगा कामाख्या देवी को, और उसके बाद चुपचाप उठ करके वो सारे के सारे चावल उठा करके कुड़िया में बनाकर रख लें। अब इसमें आपको 2 काम करने हैं कि या तो इस चावल को जलाकर खाक करके राख रखना, या तो इस चावल को खीर में डाल करके बना करके खिलाना। 2 तरीके हैं, या तो इस खीर को बना करके खिलाओ, या तो इस राख को जिसके ऊपर डाल दोगे वो व्यक्ति तुम्हारा हो जाएगा। अगर कुछ भी नहीं संभव हो सके तो इस राख को फोटो पर भी तिलक मार सकते हो। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ करना। मैं हमेशा एक बात निवेदन करके कहता हूँ, हमेशा इस बात को बहुत शिष्टता के साथ कहता हूँ, कोई भी उपाय अकेला काम नहीं करता। उपाय 30% काम करता है, 70% काम करता है गुरु का आदेश, गुरु की शक्ति, एनर्जी, उसकी तपस्या, उसका बल, उसका साधना, और उसी की कीमत है। क्योंकि गुरु कह रहा है इसलिए मंत्र जागृत हो जाते हैं। ये सब मंत्र सिद्ध होने के बाद काम करते हैं, आपके सिद्ध नहीं है। जिसने सिद्ध किया है वो जब कहता है जाओ ये काम हो जाएगा आपका, तो काम करने लगता है। बस आपको गुरु आदेश लेने की आवश्यकता है, तुम जीत जाओ। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, अपना खूब ख्याल रखना, जितना ज्यादा हो सके सकारात्मक रहने की कोशिश करना। तुम्हारे साथ होना मत, परेशान मत होना, दुखी मत होना, उल्टा सीधा नहीं सोचना, नेगेटिव सोचना टोटल बंद कर दीजिए। प्रीवियस लाइफ नहीं बताना है, पैसों का आदान प्रदान नहीं करना है, हर हाल में खुद का ध्यान रखना है। एक बार रोने से 41 डेज खराब हो जाते हैं। डोंट, तुम सब अपना ख्याल रखो। मैं तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, तुम्हारे परिवार का, सबका तो ख्याल रख रहा हूँ, क्यों चिंता करते हो। ओम नमः शिवाय। परम पूज्य श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज लोगों के जीवन में खुशियां लाने का काम कर रहे हैं। आपका संस्थान समूचे भारत में शिव नाम की अलग जगा रहा है। बाबा शिव की कृपा से हर समस्या और संकट मिट जाते हैं। उनकी शरण में आने वालों को मिलता है सुख और शांति। श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना, जहां मिलेगा संपूर्ण कष्टों का समाधान एवं बाबा शिव की महिमा कथा और दिव्य शक्तियों का आह्वान, जिससे आपको मिलेगा अपनी समस्याओं का समाधान अपनी आंखों के सामने। एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और नक्षत्र का 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है।
यहाँ सदगुरु देव की कृपा से हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। इस महायज्ञ परम पुनीत पुण्यकारी कार्य में आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए आप श्री की आहुति दान के लिए संपर्क करें। नंबर है 9936601255। अधिक जानकारी के लिए 8447832114